What's up students? I hope all you are doing very well. तो आपने न्यू ईयर बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर लिया होगा. नाउ बैक टू द वर्क. तो आपका काम क्या है कि जो आपके अपकमिंग बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं आपने उनकी प्रेपरेशन करनी है, जिसमें मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ बाय प्रोवाइडिंग डेली इंपॉर्टेंट अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स बोर्ड एग्जाम क्वेश्चंस वीडियो. तो आज हमारा सेकंड डे है, सेकंड वीडियो है. आई होप आपने कल वाली वीडियो देख ली होगी, आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के क्वेश्चन रिवाइज कर लिए होंगे. आज हम करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल स्टार्ट. बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर स्टूडेंट्स नए हैं जिन्होंने लास्ट वीडियो नहीं देखी वो कल वाली वीडियो जरूर देखो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है. और जिन्होंने अभी तक पेज सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर लो. चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास. क्वेश्चन नंबर 1 रीड करेंगे. सारा एंड तारा वर पार्टनर इन अ फर्म. देयर कैपिटल एज ऑन 1st April 23 वर 6 lakh and 4 lakh. It means these are the opening capital balances. Okay. On 1st October 2023, Tara withdrew 1 lakh for personal use. According to the partnership deed, interest on capital was allowed at the rate 8% per annum. The amount of interest allowed on Tara's capital for the year ended 31st March was. So क्वेश्चन में एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं. क्वेश्चन में हमें पार्टनर्स के ओपनिंग बैलेंसेस गिवन है और उसके बाद एक पार्टनर ने विड्रॉ किया है पर्सनल यूज के लिए, जिसको हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स. तो ड्राइंग्स की है, ड्राइंग्स 1 लाख है. उसके बाद हमें सिर्फ एक पर्टिकुलर पार्टनर तारा का ही हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए बोला है, जो 1 मार्क का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है. तो देखिए यहाँ पे एक डाउट अराइज हो रहा है सभी का, किस ड्राइंग्स गिवन है, ड्राइंग्स गिवन है. तो मोस्टली स्टूडेंट पता क्या करेंगे, वो करेंगे तारास कैपिटल इज इक्वल्स टू 4 लाख. तो अभी क्या करेंगे, वो 6 मंथ का इंटरेस्ट 4 लाख में निकाल लेंगे और उसके बाद नेक्स्ट 6 मंथ में वो बोलेंगे कि 1 लाख विड्रॉ किया है तो 3 लाख बैलेंस बचा है, तो 3 लाख पे इंटरेस्ट निकाल लेते हैं हाफ हाफ ईयर का. तो ये आपका आंसर होगा. तो जो स्टूडेंट्स ये वाला मेथड यूज करके आंसर निकालेंगे उनका आंसर रॉन्ग होगा. कभी भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने जा रहे हो आपने ड्राइंग्स को एडजस्ट नहीं करना, बिकॉज फर्म सेपरेटली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर रही है पार्टनर से. तो इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते समय हमें ड्राइंग्स को एडजस्ट नहीं करना. आपको याद होगा आपको क्लास में पढ़ाया गया था कि जब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है तो डायरेक्टली ओपनिंग बैलेंस पे ही आप कैलकुलेट करोगे और जो एडिशन हुआ है उसी पे कैलकुलेट करोगे, ड्राइंग्स एडजस्ट नहीं होगी. चलिए इसका आंसर करते हैं. तो सोल्यूशन क्या रहेगा, देखो सिंपली 4 लाख की कैपिटल है, 8% उसका इंटरेस्ट है, आप निकाल दो तो ये आ जाएगा आपका 4 8 32,000 इज दी आंसर. आई होप आपको समझ आ गया होगा. तो फिर एक बार रिमाइंडर दे रहा हूँ कि जब भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैपिटल निकालना है, ड्राइंग को एडजस्ट नहीं करना है, जो 1 मार्क का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है. क्वेश्चन नंबर 2 देखिए स्क्रीन पे है. सोनिया एंड श्रुति और पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट और लॉसेस इन द रेशियो 5:3. On 1st April 23, the balances of their fixed capital account were 25 lakh and 15 lakh respectively. The profit of the firm for the year ended 31st March 24 was 24 lakh. Calculate their share of profit. If तो देखो पहले क्वेश्चन में गिवन क्या है, क्वेश्चन में गिवन है कैपिटल के बैलेंसेस एंड उसके बाद करंट ईयर का प्रॉफिट दे दिया और पूछा कि प्रॉफिट का शेयर निकाल के दो, प्रॉफिट का शेयर निकाल के दो पार्टनर्स का. ओके. और आगे बढ़ते हैं. फर्स्ट केस है द पार्टनरशिप ड्यूटी साइलेंस एज टू पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. सेकंड केस है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं एट द रेट 10% पर एनम. थोड़ा सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपने क्वेश्चन ध्यान से रीड नहीं किया तो मोस्टली स्टूडेंट करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल के आंसर निकाल आएंगे, बोलेंगे क्वेश्चन पूरा ठीक करके आए हैं, बाद में मार्क्स नहीं आए. क्योंकि मार्क्स क्यों नहीं आए, बिकॉज क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं पूछा, पूछा है शेयर ऑफ प्रॉफिट. तो चलिए क्वेश्चन देखने में जितना सिंपल है, सिर्फ 2 वर्ड्स ने सारा क्वेश्चन की गेम चेंज कर दी. जिस स्टूडेंट ने इन 2 वर्ड्स पे ध्यान नहीं दिया वो तो 100% गलत करके आएगा. ठीक है जी. चलिए आइए सोल्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन का. तो सबसे पहले केस 1 देखते हैं. केस 1 में क्या है, केस 1 बोल रहा है कि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है. साइलेंट मतलब डीड में अलाउड ही नहीं है, डीड में कुछ लिखा ही नहीं इंटरेस्ट के बारे में. तो जब भी डीड साइलेंट होगी हमें मालूम है क्या होगा, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड. नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड. कोई अलाउड ही नहीं होगा किसी पार्टनर को, ये मिलेगा ही नहीं. तो बोलो फिर निकालना क्या है, शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना है. तो शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालोगे सबसे पहले किसका, सोनिया का. रेशो 5:8 है. सोनिया का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना है. तो अपना प्रॉफिट था 24 लाख. 24 लाख प्रॉफिट है और उसका 5/8 कर दो तो आपका कितना आएगा आंसर,
ये आ जाएगा 15 लाख। 15 लाख का शेयर है सोनिया का, और दूसरा पार्टनर श्रुति है, उसका शेयर है 24 लाख इंटू 3/8, तो ये आ जाएगा आपका 9 लाख। तो फर्स्ट केस इज कंप्लीटेड। नाउ मूव टू द सेकंड केस। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड है एट द रेट 10% पर एनम। तो देखो, तो सबसे पहले दोनों का शेयर निकालो सोनिया का, पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल देते हैं। उसकी इंटरेस्ट कैपिटल है 25 लाख, 25 लाख। तो 25 लाख पे हमने 10% इंटरेस्ट चार्ज करना है, तो 10% इंटरेस्ट इज 2,50,000। एंड उसके बाद श्रुति, उसका उसकी कैपिटल है 15 लाख की। सो 15 लाख पे आपने अगेन 10% इंटरेस्ट कैलकुलेट करो तो वो आ जाएगा 1,50,000। तो टोटल इंटरेस्ट आपका कितना हो गया? टोटल इंटरेस्ट इज 4 लाख। उसके बाद अभी देखो, जो प्रॉफिट शेयर होगा वो कितना होगा? शेयरेबल प्रॉफिट या डिविजिबल प्रॉफिट जिसको बोलते हैं हम, डिविजिबल प्रॉफिट लिख लो। तो वो कितना होगा? टोटल प्रॉफिट था 24 लाख, जिसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 4 लाख हमने दे दिया है, प्रॉफिट बचा डिविजिबल 20 लाख। अभी 20 लाख को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सोनिया श्रुति में। सोनिया शेयर ऑफ प्रॉफिट, सोनिया का प्रॉफिट का शेयर कितना आएगा? 20 लाख इंटू 5/8। जो स्टूडेंट सिर्फ वीडियो देख रहे हैं उनका कोई बेनिफिट नहीं होगा, वो अभी देखेंगे फिर भूल जाएंगे, साथ में जो नोट करेंगे क्वेश्चन सोल्व करेंगे तभी फायदा है। तो इसका शेयर आएगा, कैलकुलेशन भी अपनी आपने स्पीड अप करनी है, तो ये आएगा शेयर इसका 12,50,000। और दूसरे पार्टनर का श्रुति का 20 लाख पे 3/8 कर दो। कैलकुलेट करने की, डिवीजन करने की नीड नहीं है, 20 लाख में सीधा 12,50,000 माइनस कर दो, वो आ जाएगा आपका 7,50,000। तो ये दोनों का डिविजिबल प्रॉफिट का शेयर हमने निकाल के दे दिया है। ठीक है जी, क्लियर है? ओके डन। तो 12,50,000 सोने का है, श्रुति का 7,50,000 है। तो यहाँ पे क्वेश्चन दोबारा रीड कर लो, कैलकुलेट देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट। शेयर ऑफ प्रॉफिट पूछा है। सो फर्स्ट एक आंसर तो ये भी बनता है, लेकिन मैं बोलूँगा आप इसके साथ थोड़ा एक्स्ट्रा काम करके आओ। आप यहाँ पे बोल दो टोटल शेयर ऑफ प्रॉफिट, बिकॉज इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल भी तो प्रॉफिट में इसे मिल रहा है। तो सोनिया का टोटल शेयर बनता है, देखो 12,50,000 का प्रॉफिट मिल रहा है, प्लस 2,50,000 का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो अल्टीमेटली उसको टोटल प्रॉफिट कितना मिल रहा है? 15 लाख का। जबकि श्रुति को 7,50,000 का प्रॉफिट है, प्लस 1,50,000 का इंटरेस्ट है, तो 9 लाख इसका टोटल शेयर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 रीड करो। Suman and Lata were partner in a firm sharing profit and losses in the ratio 3:2. On 1st April 23, their capital account showed balance of 1,50,000 and 2 lakh respectively. Okay. The partnership did provide for interest on capital at the rate 8% per annum. Show the treatment of interest on capital in the following case. सिंपल क्वेश्चन है, एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है। फर्स्ट केस रीड करते हैं। द फर्म अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 14,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 24। सो हमारे पास प्रॉफिट है 14,000 का। सो पहले सोल्यूशन 1 ही सोल्व करेंगे। 3 मार्क्स का क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। चलिए सो फर्स्ट केस है, केस 1। सुमन एंड लता दो पार्टनर है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं पहले। सुमन, लता। सुमन की कैपिटल है 1,50,000, दूसरी की 2 लाख। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8% पर एनम। तो यहाँ पे इंटरेस्ट आ जाएगा 15 लाख पे 1,15,000, सॉरी यहाँ पे एक जीरो ज़्यादा लग गया, 1,50,000 एंड 2 लाख। 1,50,000 पे आप 8% कैलकुलेट करो तो ये आपके अप्रोक्सीमेटली अमाउंट आएगी 12,000। और 2 लाख पे आप करोगे 8% तो वो आ जाएगा 16,000। तो टोटल इंटरेस्ट हो गया आपका, देखो टोटल इंटरेस्ट इज आपका 28,000। लेकिन यहाँ पे एक परेशानी वाली प्रॉब्लम आ गई कि यहाँ पे प्रॉफिट ही 14,000 है। प्रॉफिट कितना है? 14,000। तो ये केस किस, कौन सा केस बन गया कि व्हेन प्रॉफिट इज लेस देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मींस सफिशिएंट प्रॉफिट हमारे पास अवेलेबल नहीं है एप्रोप्रिएशन करने के लिए। तो देखो यहाँ पे केस क्या है कि मेरे पास पैसे देने के लिए 14,000 है, तो मैं कैसे 28,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दूं?
तो इसमें आपने किया होगा क्लास में कि जब प्रॉफिट सफिशिएंट ना हो तो आपको जो प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा कैपिटल के इंटरेस्ट के प्रोपोर्शन में, मींस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के प्रोपोर्शन में आपने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है। जो सिंपली बोलूं कि आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की ही रेशो बना के प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो कैसे आएगा वो देखते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे पास क्लियर है कि सुमन का इंटरेस्ट है 12,000, लता का इंटरेस्ट है 16,000। अगर आप इसकी रेशो बनाओ तो रेशो बन जाएगी 3:4, 3:4। तो भी आपने एलोकेट करना है अवेलेबल प्रॉफिट, हम उसी को एज ए इंटरेस्ट दे रहे हैं। एलोकेट अवेलेबल प्रॉफिट एज इंटरेस्ट, तो आप बोल सकते हो कि इंटरेस्ट कितना अलाउड होगा। सुमन को इंटरेस्ट मिलेगा, टोटल प्रॉफिट है 14,000, उस पर 3/7 आप अप्लाई कर दो तो उसको मिलेगा 6,000। एंड लता को मिलेगा 14,000 पे 4/7 दैट इज 8,000। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर है। इसमें क्या फोकस जोन था कि प्रॉफिट इज लेस देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जिसको हम सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं बोलते। तो उस केस में हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो बनानी है और उस प्रॉफिट को एज उसी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना एज अ इंटरेस्ट, ठीक है। केस 1 कंप्लीटेड। केस 2 देखते हैं अभी, केस 2 रीड करते हैं। केस 2 बोल रहा है कि फर्म ने प्रॉफिट अर्न किया 60,000। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली देख सकते हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा था 28,000, प्रॉफिट है 60,000, इट मीन दिस इज अ सफिशिएंट प्रॉफिट। तो हम फुल इंटरेस्ट अलाउड करेंगे, हम फुल इंटरेस्ट अलाउड कर देंगे। तो जो हमारा इंटरेस्ट होगा वो क्या होगा, सेम आंसर आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड इज, आपने यही आंसर यहाँ पे पेश कर देना है कि ये हमारा इंटरेस्ट अलाउड होगा, हम फुल इंटरेस्ट अलाउड करेंगे, ठीक है। ये जो सेकंड पार्ट का आंसर था। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए। ऐसे में अगर क्वेश्चन आपके साथ पर्टिकुलर टॉपिक पे भी उठाऊँ तो बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। मीन्स वीडियो लिमिटेड बनानी है, शॉर्ट टाइम की बनानी है, तो क्वेश्चन बहुत सारे हैं। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें कुछ क्रक्स होगा, कोई वर्डिंग डिफिकल्ट है जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, मैं वही क्वेश्चन उठाऊंगा। सिमिलर इजी क्वेश्चन मैं नहीं उठा रहा। तो ट्राई करूंगा डेली वीडियो में 3-4 क्वेश्चन आपके साथ मैं डिस्कस करूं। अगर आपका कोई क्वेश्चन डाउट है, कैप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप वहाँ पे अपने डाउट मुझसे पूछ सकते हो किसी भी टाइम, मैं उनके आंसर दूंगा। अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन डिस्कस करना चाहिए तो आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में बताओ, व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे शेयर कर दो, मैं डेफिनेटली उस पर वीडियो बना के आपको आंसर करवाऊंगा। तो आज की वीडियो यहाँ पे ही कंप्लीट है। आई होप आपने ये तीनों क्वेश्चन कर लिए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, आपको लग रहा है कि आपको हेल्प हो रही है, तो इसको शेयर करो। ओके, चलिए कल की क्लास में मिलेंगे। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।